अयोध्या में श्री रामचंद्र मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जहां पूरा देश इस अवसर को जश्न के रूप में मना रहा था, तो वहीं लोक पंचायत यमुना तीर्थ समिति के कार्यकर्ताओं ने हरिघाट हरिपुर में जमुना तीर्थ धाम निर्माण के शिला संग्रह कार्यक्रम का शुभारंभ कर इस खुशी को और बढ़ा दिया। चालदा मासू देवता मंदिर समिति हनोल के राजगुरु चंद्रराम राजगुरु द्वारा प्रथम शिला रखकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिला संग्रह कार्यक्रम में लोक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर शिला संग्रह किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने संग्रहित शिलाओं पर श्री राम, श्री कृष्ण, यमुना मैया आदि लिखकर त्रेता युग के उस क्षण की यादें ताजा कर दी जब राम सेतु निर्माण के लिए पत्थरों पर राम लिखकर उसे समुद्र में डाला जा रहा था। कुछ क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हम त्रेता युग में प्रवेश कर गए हों और इन शिलाओं से एक धर्म सेतु तैयार किया जा रहा हो। वहीं चंद्रराम राजगुरु ने कहा है कि हरिपुर स्थित हरिघाट का आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व रहा है। इस स्थान पर विशाल यमुना तीर्थ धाम के निर्माण होने से लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। लोक पंचायत के सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने कहा है कि जौनसार बाबर के प्रवेश द्वार पर यमुना तीर्थ धाम निर्माण से यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के रूप में भी विकसित होगा। समिति के अध्यक्ष गंभीर चौहान ने कहा है कि शीघ्र ही यमुना कृष्ण धाम का कार्य प्रारंभ होगा, जिसमें जौनसार बाबर सहित लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है। बेहद खुशी है कि आज संपूर्ण विश्व राममय हो चुका है और इस समय अयोध्या में भगवान रामचंद्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। यमुना तीर्थ समिति ने निर्णय लिया था कि जो हरिघाट हरिपुर जौनसार बाबर के प्रवेश द्वार पर जहां अशोक का शिलालेख है, जहां अश्वमेध यज्ञ हुआ है, इसके मध्य यमुना तीर्थ धाम बनना है और माँ यमुना की प्रतिमा लगनी है। इस स्थान पर आज लोक पंचायत ने शिला संग्रह का कार्यक्रम किया, जो विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात कार्यक्रम संपन्न हुआ। सब लोग यहाँ पर आए। यमुना मैया की जय। ये करूँ उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्व है। ये स्थान 4 नदियों का संगम है, उसमें नौरा है, उसमें अमलाव है, उसमें जमुना है, उसमें तौस नदी है और इसके कारण से इसका बड़ा महत्व बनता है। सूर्य को इस स्थान पर मकर संक्रांति पे अर्घ चढ़ाने से जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है, उसका बहुत विधान शास्त्रों में कहा जाता है। और इस स्थान पर जहाँ मुख्यमंत्री जी ने विधिवत यहाँ शिला स्थापना की है, तो शिला संग्रह ताकि हम एक शिलाओं का संग्रह कर सकें और मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण हो सके। उस निर्माण को सरकार को नहीं करना है, भले ही माननीय मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास किया है यमुना कृष्णा धाम का, और यहाँ जो घाट बनने हैं उसका, इसका जो निर्माण होना है वो स्थानीय जनमानस के माध्यम से साधु संत तमाम लोग, जौनसार बाबर के लोग और पछुआदुन के लोग करेंगे। इसीलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कालसी का हरिपुर यमुना घाट है, ये जौनसार बाबर का प्रवेश द्वार है और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और इसका वेद शास्त्रों में भी वर्णन है। यहाँ 4 नदियों का संगम है, माँ यमुना और टौंस और क्या कहते हैं अमलावा और नौरा, और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज बड़ा शुभ दिन है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव कार्यक्रम है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा, लोक पंचायत द्वारा यहाँ पर क्या कहते हैं माँ यमुना कृष्ण धाम शिला संग्रहण का कार्यक्रम रखा गया, जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। और इस क्षेत्र को, इस घाट को, यमुना घाट को तीर्थाटन और पर्यटन के विकास विकसित करने के लिए क्षेत्र के लोग प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक संगठन के लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि यहीं से गंगोत्री यमुनोत्री का भी यात्रा शुरू होती है, महासू महाराज चालदा महाराज की यात्रा शुरू होती है। तो एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि ताकि जो देश प्रदेश के श्रद्धालु यहाँ आएँ, अपनी यात्रा का शुभारंभ करें, तो यहीं से माँ यमुना की आरती, माँ यमुना की आरती उतार के अपने गंगोत्री यमुनोत्री धाम महासू चालदा महाराज के दर्शन के लिए निकलेंगे। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में सरकार से भी हम सभी क्षेत्र के लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई ये क्षेत्र को आध्यात्मिक दृष्टि से, पर्यटन के लिहाज से और तीर्थाटन के लिहाज से भविष्य में विकसित किया जाए और इस घाट को भव्य और दिव्य स्वरूप के साथ यहाँ पर भी माँ गंगा की तरह जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश में आरती होती है, यहाँ भी माँ यमुना की आरती हो और बड़े दूर दराज से जो लोग यहाँ आते हैं उनको आध्यात्मिक एक अनुभूति प्राप्त हो, ऐसी अभिलाषा हम लोग करते हैं।